सुदूर गांव में जो ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरी एक घाटी में बसा था। लोग सादा और शांत जीवन जीते थे। ऊबड़ खाबड़ जमीन से भारी दुनिया से लगभग अलग इस गांव में अंधविश्वास और पुरानी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ऐसी ही एक कहानी थी विस्परिंग वॉयलन की, जो मनमोहक शक्तियों से भरपूर एक वॉयलन था। गांव वाले धीमी आवाज में इसके बारे में बात करते थे और इसके तारों से जुड़े शराब की चेतावनी देते थे। कहा जाता था कि ये तार एक त्रासिद और विश्वासघाती प्रेमी के आंसुओं से भीगे हुए हैं। एमा एक ऐसी लड़की थी जो इसी गांव में रहती थी, जिसकी आत्मा में संगीत बसता था। छोटी उम्र से ही वह धुन और सुरों में खो गई थी। उसने खुद ही अपने पिता द्वारा छोड़े गए एक पुराने वॉयलिन को बजाना सीखा था। हर दिन अपने कमरे की शांति में घंटों अभ्यास करती थी। संगीत उसकी बेचैन आत्मा के लिए मरहम का काम करता था। लेकिन वह जो वॉयलिन बजाती थी वह पुराना और घिसा हुआ था। उसकी आवाज़ पतली और पतली थी और एमा अक्सर अपने संगीत प्रेम के अनुरूप कोई दूसरा वॉयलिन का सपना देखती थी कि उसे कोई नया वॉयलिन मिल जाए जो और भी बेहतरीन बजाने में और मजा आए। एक ठंडी पतझड़ की दोपहर जब एमा गांव के भारी इलाके में घूम रही थी तो उसकी नज़र एक पुरानी वीरान चर्च पे पड़ी। इमारत ढह रही थी और बहुत पुरानी थी। उसने उसके दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। चर्च के अंदर का माहौल अंधेरा और ठंडा था। हवा में गीली लकड़ी की सड़न की गंध भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, उसकी धड़कनें और तेज हो गई। उसके कदम की आहट सन्नाटे में गूंज रही थी। एमा एक धूल भरी बेंच पर बैठ गई। वहां उसने देखा कि एक ऐसा वॉयलिन रखा है था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वॉयलिन बेहद खूबसूरत था। उसकी लकड़ी गहरे रंग की और पॉलिश की हुई थी, जिससे उसकी चमक और भी गहरी हो रही थी। तार हालांकि पुराने थे, एक फीके मानो उसमें भूली बिसरी गीत की गूंज भरी। एमा ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उत्तेजना से कांप गई। जैसे ही उसका हाथ लकड़ी से टकराया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ उठी और वॉयलिन की ओर एक अजीब, लगभग चुंबकीय खिंचाव महसूस हुआ उसे। खुद को रोक न पाने के कारण एमा ने वॉयलिन उठा लिया और वह वॉयलिन लेकर घर आ गई। उसका दिल बेसब्री से धड़क रहा था। उसी शाम जब सूरज पहाड़ों के बीच में डूब रहा था और गांव धुंधली सी रोशनी में नहा रहा था, एमा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी गोद में विस्परिंग वॉयलिन था। उसने तारों को खींचा और वॉयलिन जीवित हो उठा। उसकी आवाज़ गहरी और गूंजती हुई सुनाई दी। कमरे में एक गहरी धुन गूंज उठी। संगीत ऐसा था जैसा एमा ने पहले कभी नहीं बजाया था। जैसे जैसे संगीत बजता गया, एमा को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। वॉयलिन की फुसफुसाहट, जो कभी धीमी और दूर आती थी, अब तेज और ज़्यादा जोरदार होती गई। पहले तो वो शब्द जो समझ नहीं आ रहे थे वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे संगीत बढ़ता गया, फुसफुसाहट और साफ होती गई और सुनने वालों के गहरे राज उजागर होने लगे। वॉयलिन की धुन से आकर्षित होकर गांव के लोग एमा की खिड़की के बाहर जमा हुए। ढलती रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे चुपचाप खड़े थे, संगीत में मंत्रमुग्ध सुरों में छिपे खतरे से बेखबर। लेकिन जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, गांव का माहौल बदलने लगा। वॉयलिन छुपे हुए प्रेम संबंध, झूठ और विश्वासघात, लंबे समय से दबी हुई शिकायतें और अनकही नाराजगियां, सब कुछ उजागर करता रहा। ये राज उलझे और क्रूर थे। दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ, प्रेमियों को दुश्मन बना रहे थे। गांव वालों के मन में जहरीली फुसफुसाहट से भर दिया उसने। सारे गांव वाले बहस और लड़ाई करने लगे और एमा की आंखों के सामने उन्हें एक दूसरे से जोड़ रखने वाले बंधन टूटते हुए नजर आ रहे थे। एमा ने सहमे हुए मन से देखा कि गांव में कोहराम मच गया है। संगीत अभी भी उसकी उंगलियों से बह रहा था।
भले ही एमा रुकने की कोशिश कर रही थी, वॉयलन ने उसे जकड़ लिया। उसकी फुसफुसाहट उसके मन में भर गई थी। उसने वॉयलन नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ अब उसके अपने नहीं रहे। वॉयलन की आवाज़ और भी गहरी और भी ज़्यादा स्पष्ट होती गई, और एमा को लगा जैसे उसके अंदर एक ठंडा खौफ छा गया हो। फुसफुसाहटें उस वॉयलन की उत्पत्ति से भरे बारे में बात कर रही थी। एक विश्वासघाती प्रेमी की कहानी, एक टूटे हुए दिल की कहानी जिसकी भरपाई नहीं हो सकी। वॉयलन को प्रेमी ने शराब दिया था। उसके तार टूटे दिल के आंसुओं से भीगे हुए थे। वॉयलन की पकड़ से छूटने के लिए बेताब एमा ने उसे नष्ट करने की कोशिश की। उसने उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन वॉयलन टूटा नहीं, बल्कि वह वहीं पड़ा रहा, अंधेरी ऊर्जा से गुनगुनाता रहा। फुसफुसाहटें तेज और तेज होती गई। गांव वाले जो सुने हुए रहस्यों से पागल हो गए थे, एक दूसरे पर टूट पड़े। उनकी आंखों में क्रोध और भय से भर गई उनकी आंखें। एमा को वॉयलन की असली पहचान बहुत देर में समझ में आई। यह सिर्फ वॉयलन नहीं था, एक हथियार था, विनाश का एक ऐसा औजार जिसने गांव के ताने बाने को तहस नहस करने के लिए डिज़ाइन किया था। जैसे ही आखिरी सुर बजा, वॉयलन की फुसफुसाहट चरम पर पहुंच गई। एमा का मन आवाज़ों के कौतूहल से भर गया। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, और उसने महसूस किया कि उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वॉयलन अभी भी उसके हाथ में ही था। फुसफुसाहटें खामोशी में खो गई, और गांव खंडर में तब्दील हो गया। लोग टूट गए और बिखर गए। उनके जीवन उस रहस्यों से हमेशा के लिए बदल गए जो उन्होंने सुने थे। वॉयलन में से जो बजे थे। जब गांव वाले आखिरकार एमा के घर लौटे, तो उन्होंने उसका बेजान शरीर पाया, और उसके बगल में विस्परिंग वॉयलन खामोश पड़ा था। उसके तार स्थिर थे। उसका अभिशाप पूरा हो चुका था। वॉयलन की शक्ति से भयभीत गांव वालों ने उसे जमीन में गाड़ दिया ताकि उसका श्राप दूर हो जाए। लेकिन फुसफुसाते वॉयलन को इतनी आसानी से शांत नहीं किया जा सकता था। वह शांत अवस्था में पड़ा था, अगले संगीतकार की प्रतीक्षा में, जो उसे ढूंढे, उसे उठाए, उसकी श्रापित धुन बजाए। फुसफुसाते वॉयलन की कहानी आज भी जीवित है। दुख और विश्वासघात की एक कहानी, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो संगीत में छुपे रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। और रात के सन्नाटे में जब हवा पहाड़ों के बीच से गुजरती थी, तो कुछ लोग अभी भी वॉयलिन की धीमी धुन सुन सकते थे, जो अंधेरे में फुसफुसाती है अगले इंसान के इंतजार में। तो ये थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज। थैंक यू।